In the state of Uttar Pradesh, the poll battle is in full gear. It's a tough fight between the Bharatiya Janata Party and the Samajwadi Party in Firozabad and in Mainpuri. The Yadav clan is looking to reclaim the lost glory in both the seats. India Today is mapping the mood of the people. Here's a ground report from the Yadav bastions. Firozabad in what is often referred to as Uttar Pradesh's Yadav land. The BJP's Chandra Sen Jadon clinched victory in the 2019 elections, with the Samajwadi Party's Akshay Yadav as his closest competitor. This time, the BJP has nominated Vishwadeep Singh, while the SP has put forward Akshay Yadav. In a constituency with approximately 18 lakh voters, where Muslims and Yadavs constitute the largest blocks, Firozabad has seen frequent changes in its Lok Sabha representatives. यहाँ पर जो मुद्दा है सबसे बड़ा लोकल प्लस बाहरी, यहाँ की जनता की सबसे बड़ी पसंद यही है कि हमारा स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। तो रोजगार की कोई बात नहीं करता और इस बार जो माहौल है वो यहाँ गठबंधन बहुत मजबूत है और अच्छे यादव जी चुनाव 1 लाख वोटों से यहाँ से जीत रहे हैं। Son of a former MP, Vishwadeep Singh of the BJP believes that central schemes benefiting the poor weigh heavily over the SP's advantage with Muslims and Yadavs. हमारे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले सबके सामने स्पष्ट कर दिए हैं। माननीय मोदी जी इसके ऊपर लगातार प्रकाश डाल रहे हैं। माननीय योगी जी प्रदेश में कमान संभाले हुए हैं और जहाँ तक फिरोजाबाद की बात है तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि यहाँ इस बार लड़ाई फिरोजाबादी में और बाहर वालों में है। जो विपक्षी लोग हैं वो बाहर से आते हैं वोट लेकर, उसके बाद चले जाते हैं। फिरोजाबाद के लोगों ने ठान लिया है कि वो फिरोजाबाद के आदमी को इस बार संसद पहुंचाएंगे। The SP lost the Firozabad seat to the BJP in a tight race in 2019. But Akshay Yadav, now running for Lok Sabha from Firozabad with support from allies in the India coalition, remains optimistic. ये लगातार कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये लड़ाई लोकल बनाम बाहरी है। आपको बाहरी माना जा रहा है, उनकी तरफ से इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, जबकि आप यहां से सांसद भी रह चुके हैं। देखिए, जो लोग ये बात कह रहे हैं वो अज्ञानी हैं। इस तरीके की बात कह के आखिर बीजेपी इस चुनाव को किस मोड़ पर ले जाना चाह रही है? देखिए, बीजेपी को जो नेता हैं और बीजेपी के लोग हैं झूठ बोलते हैं, जुमला छोड़ते हैं और यही जुमले की वजह से आज देश की ये हालत है। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है और गरीब होता चला जा रहा है। An hour and a half drive away, Mainpuri has been an SP stronghold for over 25 years. Dominated by the Yadav bloc, the SP's Dimple Yadav succeeded her father-in-law Mulayam Yadav in a Lok Sabha by-election from Mainpuri in 2022 after his death. She's campaigning to retain this prestigious stronghold. भ्रष्टाचार इस समय टॉप से लेके बॉटम तक भ्रष्टाचार का प्रवास पूरी तरह हो चुका है। चाहे तहसील हो, चाहे हमारे थाने हो, चाहे हमारे सरकारी दफ्तर हो, चाहे बॉन्ड वाला आपने किस्सा सुना होगा, चंदे की कहानी हो, किस तरह सीबीआई ईडी का प्रयोग हो रहा है। तो मैं समझती हूँ हर पग पर भ्रष्टाचार पूरी तरह फैल चुका है और इनको समझना चाहिए इस बात को कि आज 10 साल के बाद जनता अपने आप को आहत और अपने आप को छूटा हुआ महसूस कर रही है। The challenge in 2024 is tough. However, with the BJP's increasing vote share and a three-way contest with the BSP also fielding a candidate. हमारे जो विपक्षी हैं, जो खास रूप से समाजवादी पार्टी के लोग, जिनकी पैतृक रूप से अपने को किला मानते हैं, ये उनके प्रति गहरा गुस्सा है लोगों में और मुझे लगता है कि इस बार उसी का परिणाम होगा कि यहाँ भगवा फहराएगा और कमल खिलेगा। These two key constituencies in the Yadav belt will vote on May 7 during the third phase of the Lok Sabha elections. Vijitendra Bahadur Singh, Bureau Report, India Today.